हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फ्रेंड्स एपी भी बोला जाता है। शॉर्ट टर्म जो इसका है एपी, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is the special case of a sequence so which have a term and the difference between a term and the preceding term are a constant होता है। यानी कि a यानी फर्स्ट टर्म a प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म के साथ पहली टर्म होती है, उसके साथ जो डिफरेंस है एंड a प्लस 2d, ये इस रूप में चलता है। फिर a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, a प्लस डी यहाँ पे सेकेंड टर्म हो गया, और a प्लस 2d यहाँ पे थर्ड टर्म हो गया। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस d है, इसी प्रकार से इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी d है। तो कहने की बात यह है कि यह एक सीक्वेंस है जहां पे किसी टर्म का अपने से पहले वाले टर्म से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो इस केस में d है, किसी और केस में वो और कुछ बनेगा। तो समांतर श्रेणी है, यानी समांतर श्रेणी चलेगी। कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। पहला कीवर्ड है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सो सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, किसी नंबर्स को हम अरेंजमेंट किया उनको, कि यानी सम्स, अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर है 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट तक। तो देखिए फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे वो 2 है, सेकंड टर्म 4 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। सो सभी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस है, अंतर है, वो 2 है। तो यानी एक सीक्वेंस है, इसमें a फर्स्ट टर्म हुआ, 4 सेकंड टर्म होगा, अप टू nth टर्म। n कोई भी नंबर हो सकता है। तो टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स है किसी सीक्वेंस में जो नंबर यूज किए जाते हैं वही टर्म्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 4 6 8, इनको हम टर्म्स बोलेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये nth, या इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। सो ये तो बात हुई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड आउट करने का और सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, अगर कोई एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट पद है a, फिर a प्लस डी कॉमन डिफरेंस के साथ a प्लस 2d, इस प्रकार से कोई एक एपी चल रही है, तो वहां पे an यानी nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है फ्रेंड्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे a है वो फर्स्ट टर्म में, n है नंबर ऑफ टर्म, d है कॉमन डिफरेंस, ओके, an है nth टर्म। इसी प्रकार से अगर सम ऑफ एपी देखें, सम ऑफ एपी देखने के लिए n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी हम इसको लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, उसको हम an लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि a प्लस
an is equals to sum of n term. So फ्रेंड्स, ये जो दो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट्स है, an एंड सम ऑफ n टर्म. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP when the first term a and the common difference d are given as follow. फर्स्ट टर्म है a given है 10 and the common difference is again 10. So friends, first AP हमने देखा था a is AP and a plus d, a plus 2d up to फोर्थ. हमें यहाँ पे देखना है फर्स्ट फोर टर्म्स. सो a4 तक फाइंड आउट करना है, तो इट मींस a plus 3d because a4 will be equals to a plus 3d n minus 1. okay, so 4 minus 1 is 3d. so यहाँ पे देखिए 10 plus 10 20 plus 10 30, similarly 40. तो ये हमारा एक AP बना which have common difference 10 and first term is the 10. Now second question है a is equals to minus 2 and d is equals to 2. so यहाँ पे जो AP बनेगा it will be equals to minus 2 0 and again 2 and 4. this is the fourth term AP. next question is which term of AP 3 8 13 18 is 78. so we have to find out the number of terms. इस क्वेश्चन में हमें n फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स. हमें गिवन है a है is equals to 3 and the डिफरेंस जब फाइंड आउट करते हैं तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी 5 ये कॉमन होता है. किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस है AP में, अगर सीक्वेंस AP के अकॉर्डिंग है, समांतर श्रेणी यानी के अकॉर्डिंग है, तो किन्हीं भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम होगा. यहाँ पे 18 माइनस 13 करेंगे तो भी 5 आएगा एंड 13 माइनस 8 करेंगे तो भी 5 आएगा. तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां से ले रहे हैं, जब हमें मालूम है कि डिफरेंस है वो सेम आएगा. तो निकालना है हमें n एंड an गिवन है हमें 78 n term is the 78. so friends, according to formula an is equals to a plus n minus 1 into d. an is 78, a is 3 plus n minus 1 into 5. so this will be equals to 78 minus 3 and n minus 1 into 5. 75 divided by 5 equals to n minus 1 and this will be 15 is equals to n minus 1. the value of n is equals to 15 plus 1 is equals to 16. तो value of n will be equals to 16 यानी 16th जो टर्म है वो 78 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. हमें 31st टर्म फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स एंड द 11th टर्म गिवन है 38 एंड द 16th टर्म है वो 73 है. तो हम 11th टर्म का अगर फाइंड आउट करें a11 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d. इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 10d एंड द वैल्यू इज गिवन 38. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली देखिए यहाँ से 16 टर्म है, so a16th will be equals to a plus 15d and the value is given 73. so 73 equals to a plus 15d. ये इक्वेशन नंबर सेकंड है. so इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट अगर करते हैं हम तो हमारे पास निकलेगा 5d equals to 35 and the value of d है, कॉमन डिफरेंस आएगा वो 7 आएगा. कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो 7 है. अब किन्हीं भी इक्वेशंस में हम अगर d की वैल्यू 7 रखेंगे, लेट सपोज एक में रखते हैं तो 38 इक्वल टू
a प्लस 70, तो वैल्यू ऑफ a है वो -32 है। a की वैल्यू हमें मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, हमें 31st टर्म निकालना है। अब a 31st निकालेंगे, इसका मतलब है कि a प्लस 30d। ओके, यहां से देखिए a की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू 7, यानी कि 210 माइनस 32 178। 178 ये जो वैल्यू है वो A31 है, यानी कि 31st टर्म है किसी AP की वो है 178। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। सो फ्रेंड 3 डिजिट नंबर है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू 990 तक होते हैं। ये 3 डिजिट नंबर है, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट एंड 100 डिजिट। ओके, तो डिविजिबल बाय 7 देखना है हमें। सो देखिए 100 नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7 है। सो फर्स्ट जो टर्म है वो है 105, यानी 105 है 105 है, इज द डिविजिबल बाय 7 है। नेक्स्ट 7 का डिफरेंस देखना पड़ेगा। सो 112 है, 119 एंड जो लास्ट है यानी 999 से पहले देखना है 994, वो 7 से डिविजिबल है। तो हमें देखना है कि कितना इस, यह जो AP है, ये हमारे पास AP मिला, इसको हम AP कैसे बोल सकते हैं। रूल है, मैंने बताया था पहले आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस हो, तो देखिए कॉमन डिफरेंस 7 है, तो ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 105 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड द an is given 994। सो हम यहां से द वैल्यू ऑफ n निकालना पड़ेगा। an is equals to a plus n minus 1 multiplied by d. This is 994 equals to 105 plus n minus 1 by 7. So this will be equals to 994 minus 105 बटा 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। यहां से हमें n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो देखिए 14 माइनस 5 9 8 एंड दिस विल बी 889 बाई 7 प्लस 1 इक्वल्स टू n एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 2 7 प्लस 1 यानी 128 है, वैल्यू ऑफ n है, इसका मतलब 128th टर्म है। This is equals to 994. Next question is how many terms of an AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. So friends, according to sum formula है जो AP का होता है, Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 multiply by d। तो देखिए हमें सम गिवन है, द वैल्यू ऑफ Sn गिवन है 636, वैल्यू ऑफ a is equals to 9 एंड वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस 17 minus 9 is equals to 8। ओके, तो हमें वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, दिस विल इक्वल टू 636 इक्वल टू n by 2 2 into 9 n minus 1 into 8। So friends, हम 2 कॉमन लेंगे, so it will be equals to 2n by 2 9 plus n minus 1 into 4। यहां से हमारे पास हुआ 9n plus 4n n minus 1 equal to 636। 9n plus 4n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 636 है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0।
सो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड आउट करना है एंड वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ब्रेक किया है एंड वैल्यू ऑफ n आएगी जो हमारे पास वो आएगी 4n प्लस 53 एंड सेकेंड फैक्टर इज 12 है, सो 4n प्लस 53। तो दो फैक्टर आए 4n प्लस 53 एंड द सेकेंड फैक्टर इज n माइनस 12 है। यहां से देखिए n की दो वैल्यू बन रही है माइनस 53/4 एंड द सेकेंड वैल्यू इज 12 है। सो फ्रेंड्स इस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे एंड द सेकेंड वैल्यू 12 विल बी राइट वैल्यू। सो हम कह सकते हैं कि ये जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है स्टार्टिंग विथ 9, 17, 25, सम ऑफ एपी इज 636 which have 12 terms। सो फ्रेंड्स आज का ये हमारा जो वीडियो था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, समांतर श्रेणी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है एकदम से, और एग्जाम से अगर एग्जाम की दृष्टि से देखें तो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि n टर्म निकालिए, डिफरेंस निकालिए या सम निकालिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।